आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के विषय में। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से अपनी मूल स्वराशि मीन को छोड़ करके अपने मित्र मंगल की राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 17 जनवरी से जब से शनिदेव यहाँ पर पधारे तब से गुरु राहु और शनि के पाप मध्यत्व में संचरण कर रहे थे, यानी कि गुरु की शक्ति क्षीण हो गई थी। नवग्रह मंडल में जो सबसे दो शुभ ग्रह हैं उनमें देवगुरु बृहस्पति का प्रथम स्थान है। बृहस्पति और शुक्र हमेशा सर्वदा शुभ रहते हैं, लेकिन गुरु की शुभता जो मानव को जीवन प्रदान करती है, इसीलिए इन्हें जीव की संज्ञा प्रदान की गई है। पुत्र को प्रदान करने वाले हैं, ज्ञान बुद्धि विद्या को प्रदान करने वाले हैं, कर्म भाव के कारक हैं, धर्म भाव के कारक हैं, पुत्र भाव के कारक हैं। इन सब के कारक होने के कारण इनका बड़ा महत्व है ज्योतिष में। और पाप मध्यत्व में 17 जनवरी 2023 से ही संचरण कर रहे हैं, जिस कारण संपूर्ण विश्व में शुभ प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। मानव जीवन के अस्तित्व पर भी संकट मंडराता रहता है। और जब 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन से निकल करके अपने मित्र मंगल की राशि में संचरण करेंगे तो भी दो दुर्योग बनने वाले हैं। एक दुर्योग बनेगा गुरु चांडाल योग का। देवगुरु बृहस्पति के मेष राशि में जाने से मेष राशि में पहले ही विराजमान राहु के मिलन होने के कारण गुरु चांडाल योग का यहाँ पर निर्माण होगा। साथ ही साथ शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठ करके मेष राशि पर राहु को जो है अपनी तृतीय दृष्टि से देख रहे थे, तो अब गुरु पर भी उनकी तृतीय दृष्टि पड़ने लगेगी। यानी कि गुरु की शुभता में वृद्धि ना होकर के अशुभता में ही वृद्धि होने वाली है, क्योंकि पहले पाप मध्यत्व में थे और अब गुरु चांडाल योग में यहाँ पर बाधित होंगे। साथ ही साथ शनि की जो क्रूरतम दृष्टि पड़ेगी, इस कारण देवगुरु बृहस्पति जो स्वाभाविक उनका गुण है, देने का, जीवन देने का जो गुण है, अमृत देने का जो गुण है, जो संसार को गति प्रेरणा देने का जो गुण है उनके अंदर, उसमें कहीं न कहीं वे कमी लाएंगे। कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिक्कतें समस्त मानव जीवन पर आने वाली है। ऐसा नहीं किसी एक विशेष राशि पर नहीं, संपूर्ण मानव समाज पर इसका जीवन पर असर पड़ने वाला है। और देवगुरु बृहस्पति, आइए देखते हैं हमारी अब अलग अलग राशियों के लिए, अलग अलग लग्नों के लिए किस प्रकार का फल देंगे। और अब आइए बात कर लेते हैं तुला राशि और तुला लग्न की। तुला राशि और तुला लग्न में देवगुरु बृहस्पति बिल्कुल भी कारक नहीं होते हैं। तृतीय और खष्ट के अधिपति होकर के सर्वाधिक अकारक होते हैं तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए। लेकिन अभी अपनी ही राशि में स्वराशि में संचरण कर रहे थे ऋण रोग शत्रु स्थान में, तो आपके ऋण रोग शत्रुओं को उन्होंने सामान्य बनाया हुआ था। लेकिन अब आपके जा रहे हैं दाम्पत्य भाव में, यानी आपके जीवन साथी के भाव में जा रहे हैं, पार्टनरशिप व्यवसाय भाव में जा रहे हैं, छोटे रोजगार के भाव में जा रहे हैं। तो वहां पर कुछ न कुछ या तो आपके दाम्पत्य जीवन में बिखराव आने की स्थितियां उत्पन्न करेंगे, या फिर आपकी पत्नी को रोग उत्पन्न करेंगे, या आपस में कलह उत्पन्न करेंगे। ये यानी कि देवगुरु बृहस्पति अब जो सप्तम भाव में संचरण होगा, क्योंकि वहां पर पहले राहु की स्थिति है, गुरु पर जो है शनि की अशुभ स्थिति पड़ रही है, आपके पंचम भाव से शनि की जो दृष्टि पड़ रही है। तो इसलिए जो है तुला राशि वालों के लिए जो देवगुरु बृहस्पति का संचरण होगा आपके जो है सप्तम भाव में, वो शुभकारी नहीं होगा। कहीं कहीं दाम्पत्य जीवन में बिखराव की स्थितियां देखने को आपको मिलेंगी। कुछ न कुछ समस्याएं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आप लोगों के लिए बना रहे हैं, और उनकी शुभ दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। लग्न में कुछ आपको थोड़ा यदि दिक्कतें रही हैं स्वास्थ्य से संबंधित, तो कुछ सुधार आपको हल्के देखने मिल सकते हैं। और साथ ही साथ उनकी पंचम दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी, सामान्य रूप से आपको लाभ प्रदान करेंगे। साथ ही साथ तृतीय भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, तो आपके छोटे भाई बहनों से संबंधों को थोड़ा सामान्य कर सकते हैं, क्योंकि स्वगृही दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर
छोटे भाई बहनों की पराक्रमशीलता थोड़ी सी आपकी बढ़ सकती है। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए भी यह संचरण देवगुरु बृहस्पति का बहुत शुभ नहीं होने वाला है। यानी कि देवगुरु बृहस्पति पूरी तरह से यहाँ पर शनि और राहु के कारण जो वो शुभ परिणाम प्रदान करते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति शुभ होते हैं, क्योंकि वे द्वितीय धन के आपके कुटुंब के कारक है, साथ ही आपके पंचम भाव के कारक हैं। बहुत ही शुभ परिणामों को प्रदान करते हैं। वर्तमान में आपके पंचम भाव में ही स्वगृही होकर के संचरण कर रहे थे, तो शुरुआत में तो आपको बहुत ही शुभ परिणाम उन्होंने दिया है। लेकिन जब से शनि आ गया और पाप मध्यत्व में हो गए देव बृहस्पति, तो उतना शुभ परिणाम नहीं प्रदान कर रहे हैं और अब वे जा रहे हैं खष्ट भाव में। यदि आप नौकरी करते हैं, किसी दूसरे के अधीन रह करके काम करते हैं, तब तो कुछ स्थितियां उतनी बुरी नहीं होंगी। लेकिन यदि आपका खुद का व्यवसाय है, अन्य प्रकार की चीजें करते हैं, तो धन के आगमन में निश्चित रूप से धन आपका फंसेगा। किसी को धन देंगे तो वो धन जल्दी आपका वापस नहीं होगा। यदि कोई धन पहले से फंसा हुआ है तो और अधिक विलंब से प्राप्त होने का होगा, कहीं न कहीं वो फंसेगा धन, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन के भी कारक है। ऋण रोग शत्रु भाव में जा रहे हैं, तो शत्रु आपके धन को हड़प करने का प्रयत्न करेंगे। और नौकरी करते हैं तो थोड़ी सी राहत अवश्य आपको रहेगी, लेकिन सब स्वयं का बिजनेस चलाते हैं, व्यापार करते हैं या कोई प्रोफेशन धंधा करते हैं, तो उसमें आपको दिक्कतों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति अब यहाँ पर खष्ट भाव में जब बैठेंगे तो आपके दसम भाव को दृष्टि देंगे, और दसम भाव पर जो उनकी दृष्टि पड़ेगी उस कारण आपको सूर्य पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, सूर्य सिंह राशि में, तो कुछ न कुछ आप बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। आपके कर्मों को, व्यवसाय को थोड़ी मान सम्मान स्कृति को प्रदान करने का कार्य करेंगे। और साथ ही उनकी जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके वैभव पर पड़ेगी, तो खर्च की अधिकता बने रहेगी। नवम दृष्टि से वे आपके धन कोष और कुटुंब को देखेंगे, तो कुछ न कुछ धन का संग्रह नौकरी के माध्यम से या दूसरे शत्रुओं के माध्यम से आपको कुछ न कुछ धन का संग्रह होता रहेगा। और वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि राहु भी छठे भाव में अच्छा ही परिणाम देते हैं। और हालांकि गुरु चांडाल योग बनेगा, लेकिन वो आपके ऋण रोग शत्रुओं का ही अधिक विनाश करेगा, तो आपको उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और देवगुरु शनि भी यहाँ पर बैठ करके, लेकिन हाँ ये है कि किसी रोग के आप शिकार हो सकते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ में इसमें है तो सर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि राहु और शनि देख रहे हैं, गुरु भी यहाँ पर बैठेंगे, तो ऐसी स्थिति में कुछ रोग जनित समस्याओं का सामना वृश्चिक राशि वालों को करना पड़ सकता है, वृश्चिक लग्न वालों को। लेकिन बाकी कुछ चीजें उनकी शुभ जरूर रहेंगी, जैसे उनके कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति रहेगी, साथ ही साथ धन कोष की स्थिति भी वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छी रहने वाली है। अब बात करेंगे धनु राशि और धनु लग्न की। धनु राशि या धनु लग्न में देवगुरु बृहस्पति स्वयं लग्नेश होते हैं, साथ ही चतुर्थ भाव के अधिपति होते हैं। स्वयं ही चतुर्थ भाव में बैठे थे। शुरुआत में आपके लिए जो है बहुत अच्छा रहा जब देवगुरु बृहस्पति ने संचरण यहाँ पर किया आप लोगों के लिए, और भूमि भवन वाहन खरीदने के भी अवसर उसमें बहुत से लोगों को मिले होंगे। लेकिन जब से पाप मध्यत्व में आ गए देवगुरु बृहस्पति, तो कहीं न कहीं आपको जमीन जायदाद और सुखों से संबंधित ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है। माँ के स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है। और अब पंचम भाव में जाएंगे। पहले से ही यहाँ पर राहु विराजमान थे, लेकिन अब यहाँ गुरु चांडाल योग बनेगा, आपकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न होगा, पुत्रों से संबंध आपके खराब होंगे। हालांकि शनिदेव भी खराब कर रहे हैं, अब ये तीनों लोग मिल करके जब करेंगे तो निश्चित रूप से और ज्यादा दिक्कतें आपकी समस्याएं, मानसिक तनाव आपका और अधिक बढ़ने वाला है, और कुछ न कुछ समस्याएं आपके जीवन में। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पंचम भाव में बैठेंगे राहु और शनि के कारण। स्वयं उनका स्वभाव ऐसा नहीं है, स्वयं अगर वे बैठते पंचम भाव में तब तो आपको श्रेष्ठ प्रदान करते, ले या किसी शुभ ग्रह के साथ बैठते तो और श्रेष्ठ प्रदान करते। लेकिन अभी राहु और शनि के कॉम्बिनेशन के कारण जो गुरु चांडाल योग बनेगा, शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, इसके कारण से उतने शुभ परिणाम आपको नहीं मिलने वाले हैं। अब उनकी जो अमृतमय दृष्टियां हैं उसमें जो है पंचम भाव में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव को देखेंगे, कुछ लाभ में आमदनी का मार्ग प्रशस्त करेंगे। भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य में कुछ वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ आपके
लग्न पर उनकी दृष्टि पड़ेगी तो लग्न स्वास्थ्य की स्थितियों में अवश्य सुधार करेंगे। हालांकि आपके पंचम भाव से संबंधित प्रेम संबंधों में दिक्कतें, प्रेम संबंध बढ़ भी सकते हैं लेकिन उलझाव उनमें आ जाएगा, द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा। पुत्र पुत्रियों से भी यही होगा कि कुछ अच्छी चीजें भी हो सकती हैं लेकिन पुत्र पुत्रियों से उलझा हो सकता है, बीमार हो सकते हैं, किन्हीं प्रकार की दिक्कतें उनके साथ हो सकती हैं। अब बात करेंगे मकर राशि और मकर लग्न के विषय में। मकर राशि और मकर लग्न के लिए देवगुरु बृहस्पति हो जाते हैं तृतीय भाव के स्वामी और साथ ही साथ व्यय भाव के स्वामी, यानी कि मकर राशि में भी मकर लग्न में भी बड़े अकारक होते हैं। यह आपके व्यय भाव के स्वामी है और तृतीय के, यानी दोनों ही अकारक भाव के स्वामी हैं और अभी संचरण कार्य कर रहे थे, तृतीय भाव में बैठे हुए थे तो लगभग स्थिति ठीक थी क्योंकि पराक्रमशीलता की वृद्धि कर रहे थे। थोड़े भाइयों बहनों से और पड़ोसी मित्रों रिश्तेदारों से थोड़े से संबंध खराब हो रहे थे जनवरी के बाद से, लेकिन अब सुख भाव में आ जाएंगे, सुख भवन में आ जाएंगे। तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी क्योंकि आपके सुख भवन में आ रहे हैं, मित्र की राशि में बैठेंगे, अच्छा परिणाम देते हैं। लेकिन गुरु चांडाल जो योग बनेगा वो कहीं न कहीं, और शनि की जो क्रूरतम दृष्टि पड़ रही है तो ये आपके भूम भवन सुखों में भी कुछ न कुछ आप भ्रम सी स्थिति का सामना करेंगे। कुछ उनकी वजह से मानसिक तनाव आपके जीवन में आएगा और कुछ न कुछ समस्याओं से ग्रसित आपका भूम भवन वाहन का क्षेत्र रहेगा। माता का स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठेंगे और इनसे संबंधित आपको दिक्कतें रहेंगी। साथ ही साथ कुछ अमृतमयी दृष्टियां जो डालेंगे 3 अपनी, उसमें आपका कारोबार सामान्यतः ठीक चलेगा। साथ ही साथ उनकी आयु भाव पर दृष्टि रहेगी, वो आयु में वृद्धि करने का योग प्रदान करेंगे। जब आपके नौकरी व्यवसाय में उन्नति का योग प्रदान करेंगे। साथ ही साथ आपके व्यय भाव को देखेंगे तो व्यय की खर्च की अधिकता रहेगी, यानी कुछ न कुछ समस्याएं जो ले आएंगे भूम भवन वाहन में, उसके कारण आपको खर्च भी करना पड़ेगा। तो देवगुरु बृहस्पति का मकर राशि वालों के लिए भी जो संचरण है वो बहुत शुभ नहीं। अब आइए बात कर लेते हैं कुंभ राशि कुंभ लग्न की। तो आप लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति हो जाते हैं लाभ भाव के अधिपति और द्वितीय भाव के अधिपति। अभी वर्तमान में जो संचरण कर रहे थे द्वितीय भाव में और जनवरी तक आपने उसका खूब आनंद लिया, धन का संग्रह खूब अच्छा रहा, कारोबार भी आपका बहुत अच्छा चला। लेकिन उसके बाद आप जनवरी 17 जनवरी के बाद से जब शनि यहाँ पर आ गए तो आपके लग्न में तो कुछ न कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा क्योंकि ये पाप मध्यत्व में हो गए और अब तृतीय भाव में ही जा रहे हैं, यानी कि द्वितीय से तृतीय में हो जाएंगे। तो तृतीय में बैठ करके पराक्रमशीलता की वृद्धि करेंगे, बहुत अधिक आपको कष्ट नहीं देने वाले हैं क्योंकि राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, पहले से ही जो है पराक्रमशीलता की वृद्धि किए हैं। देवगुरु बृहस्पति भी जाएंगे तो कुछ पराक्रम कराएंगे आपसे, कुछ भ्रम भी उत्पन्न करेंगे और जो धन कोष की स्थितियां हैं, लाभ की स्थितियां, उसमें परिश्रम करना पड़ेगा आपको, तब वो हासिल होगी। सामान्य रूप से नहीं हासिल होगी, इतनी शुद्धता आसानी से नहीं हासिल होगी। तो इस प्रकार के कष्ट आपको भी देंगे यहाँ पर कुंभ राशि वालों के, लेकिन फिर भी सामान्यतः अन्य राशियों से आपको शुभ परिणाम मिलेगा। और साथ ही साथ जो देवगुरु बृहस्पति यहाँ तृतीय भाव में बैठेंगे अपने मित्र मंगल की राशि पर, तो यहाँ से जो उनकी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, तो सप्तम दाम्पत्य जीवन में कुछ सुधार देखने को आपको मिलेंगे। साथ ही साथ भाग्य भाव पर दृष्टि देंगे तृतीय में बैठ करके, तो भाग्य में सुधार होगा। और साथ ही साथ लाभ भाव पर उनकी दृष्टि होगी तो लाभ में सुधार होगा। कुछ अच्छाइयाँ भी आएंगी लेकिन कुछ न कुछ दिक्कतें और समस्याएं भी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए यहाँ पर तृतीय भाव में लाने वाले। कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों को बहुत कम अशुभ परिणाम मिलने वाले हैं, ज्यादातर शुभ परिणाम ही आने वाले हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि और मीन लग्न के विषय में बात कर लेते हैं। मीन राशि में ही यह संचरण हो रहा था और दोनों तरफ आपके पीछे शनिदेव और आपके आगे राहु, यानी कि आपके पूरे व्यक्तित्व में इस समय कुछ न कुछ समस्याएं चल रही हैं। पूरा व्यक्तित्व आपका हिला हुआ है, कुछ न कुछ दिक्कतें समस्याओं से जूझ रहे हैं, ग्रसित हैं।
कुटुंब में भी परेशानियां हैं, खर्च की भी परेशानियां, मुकदमेबाजी की भी परेशानियां, झगड़े झंझटों की परेशानियां हैं। यानी कि मीन राशि वालों, मीन लग्न वालों को चैन नहीं है इस समय, और 17 जनवरी के बाद से, और कुछ न कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। और अब जब 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर जाएंगे, तो भी आपको धन इत्यादि से संबंधित कुछ न कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें जो पहले से ही कुछ न कुछ चल रही हैं, वो भी आपके लिए बढ़ने वाली हैं। और वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें। राहु, हालांकि गुरु यहाँ पर आएंगे, कुछ आप चातुर्य का प्रयोग करेंगे, बुद्धिमत्ता दिखाने का प्रयोग करेंगे, लेकिन अब शनि की दृष्टि के कारण, राहु के कारण कहीं कहीं वह जो आपके अंदर की स्थिति है वो बाहर लोगों के पास तक आ जाएगी। कुछ इन्फेक्शन के भी शिकार हो सकते हैं द्वितीय भाव में। जब राहु और द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं तो खाने पीने की सतर्कता रखें और खाने पीने पर विशेष ध्यान दें और इन्फेक्शन के रोगों से बचें। और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ द्वितीय भाव में बैठेंगे तो आपके अष्टम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, आयुष आरोग्य की वृद्धि करेंगे। साथ ही उनकी दृष्टि जो है पड़ेगी खष्ट भाव पर। खष्ट भाव पर वे जो है ऋण रोग शत्रुओं का समन करेंगे, अष्टम में आपको आयुष आरोग्य प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ उनकी दृष्टि पड़ेगी आपके दसम भाव पर, तो कुछ कारोबार की स्थितियों को भी बेहतर करेंगे। अब मूल रूप से खराब क्या करेंगे, धन कोष कुटुंब भाव में देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हैं। वाणी को थोड़ा सा नियंत्रण रखें, वाणी भी आपकी खराब हो सकती है, इसकी वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। स्वास्थ्य खराब हो सकता है, खाने पीने में दिक्कतें आ सकती हैं। तो मीन राशि वालों को इन सब चीज का ख्याल करना चाहिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।